जरूरी सेवाएं ना रुकने पाए। मंत्रियों के साथ 3.5 घंटे की हाई लेवल मीटिंग हुई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सख्त निर्देश दिए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक ऊर्जा संकट और संभावित सप्लाई चेन बाधाओं को देखते हुए एक बेहद महत्वपूर्ण हाई लेवल मीटिंग की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री आवास पर 3.5 घंटे तक चली इस मैराथन बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनएसए अजीत डोभाल सहित कई वरिष्ठ मंत्री और अधिकारी शामिल हुए। एलपीजी गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन सहित तमाम मुद्दों पर पीएम को मंत्रालय की तरफ से अपडेट दिए गए। प्रधानमंत्री का स्पष्ट और सख्त संदेश दिया कि इजरायल और अमेरिका और ईरान युद्ध के बीच देश में किसी भी कीमत पर जरूरी सेवाएं और आम जनता की जरूरतें प्रभावित नहीं होनी चाहिए। वहीं इस मीटिंग के मुख्य जो रणनीतिक पॉइंट रहे वो क्या रहे? पहला, सप्लाई आपूर्ति सुनिश्चित करना, यानी कि पीएम ने पेट्रोलियम और खाद्य मंत्रालय को निर्देश दिया है कि तेल, गैस और उर्वरकों का पर्याप्त बफर स्टॉक बनाए रखें ताकि अंतर्राष्ट्रीय अस्थिरता का असर भारत पर ना पड़े। दूसरा, सुरक्षा और लॉजिस्टिक, यानी कि एनएसए अजीत डोभाल ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और लाल सागर में समुद्री सुरक्षा को लेकर ब्रीफिंग दी, जिस पर पीएम ने वैकल्पिक समुद्री मार्गों और कूटनीतिक सुरक्षा पर जोर दिया। और तीसरा, आम आदमी को राहत, यानी बैठक में स्पष्ट किया गया कि वैश्विक कीमतों में उतार चढ़ाव का बोझ सीधे तौर पर आम नागरिक पर ना आए, इसके लिए सरकार हर संभव आर्थिक कदम उठाएगी। फिर सवाल ये कि मिडिल ईस्ट में गहराते युद्ध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर आपातकालीन उच्च स्तरीय बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल भी थे। प्रधानमंत्री देश में तेल, गैस और उर्वरक की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा और लॉजिस्टिक की बारीकी से समीक्षा किए। सभी मंत्रालयों के अफसरों से उन्होंने अपडेट भी लिया। वहीं 28 फरवरी से शुरू हुआ यह संघर्ष अब अपने तीसरे सप्ताह में प्रवेश कर चुका है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नियंत्रण कर जहाज़ों की आवाजाही को सीमित करने से वैश्विक शिपिंग रूट पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है। चूंकि भारत अपनी ऊर्जा ज़रूरतों का एक बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आयात करता है, इसलिए इस समुद्री मार्ग की नाकेबंदी भारत के लिए रणनीतिक और आर्थिक चुनौती बन गई है। वहीं मिडिल ईस्ट संकट के बीच सरकार ने घरेलू और व्यावसायिक एलपीजी की आपूर्ति के लिए कई कड़े कदम उठाए हैं, कई बड़े कदम भी उठाए हैं। घरेलू सिलेंडरों की डिलीवरी सामान्य बनी हुई है और पैनिक बुकिंग में कमी आई है। सरकार ने राज्यों को कमर्शियल एलपीजी का आवंटन बढ़ाते हुए अस्पताल और शिक्षण संस्थानों को प्राथमिकता दी है। कालाबाजारी रोकने के लिए देश भर में छापेमारी की जा रही है। साथ ही घरेलू और व्यावसायिक स्तर पर पीएनजी कनेक्शन विस्तार और बंदरगाहों के सामान्य संचालन पर जोर दिया जा रहा है। इससे पहले 12 मार्च को प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया था कि पश्चिम एशिया का युद्ध दुनिया के लिए एक बड़ी परीक्षा है। उन्होंने इसे राष्ट्रीय चरित्र की महत्वपूर्ण कसौटी बताते हुए जनता से धैर्य और जागरूकता की अपील की थी। सरकार का मुख्य लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वैश्विक अस्थिरता का असर भारतीय उपभोक्ताओं की जेब और घरेलू उद्योगों पर न पड़े। युद्ध शुरू होने के बाद से पीएम मोदी लगातार वैश्विक नेताओं के संपर्क में हैं। उन्होंने सऊदी अरब, यूएई, कतर, इजरायल और ईरान सहित कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों से फोन पर बात की है। आज की बैठक में इन कूटनीतिक चर्चाओं के नतीजे और वैकल्पिक सप्लाई रूट पर भी विचार किया गया है। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।